नमस्कार। हल्क एक एनिमेटेड फिल्म थी और कॉमिक्स इत्यादि से प्रेरित इस फिल्म की कहानी का नायक ब्रूस नाम का एक व्यक्ति होता है। इसमें आनुवांशिक रूप से उसके पिता डेविड की वजह से असीमित शक्ति देने वाले कुछ गुण आ गए होते हैं। बड़ा होकर ब्रूस खुद भी वैज्ञानिक बन जाता है, लेकिन तब तक उसके पिता डेविड को जो प्रयोग नहीं करने दिए थे, उनसे नाराज डेविड खलनायक बन चुका होता है। ब्रूस जहां प्रयोग कर रहा होता है, वहां एक दुर्घटना में उसके अनुवांशिक गुण जागृत हो जाते हैं। अब गुस्सा आते ही ब्रूस बदलकर असीमित शक्ति से संपन्न क्रुद्ध जीव हल्क बन जाता था। ब्रूस भला सा आदमी था, उसे पता था कि इतना शक्तिशाली और क्रुद्ध जीव हल्क अगर खुले में घूमता रहा तो समाज का नुकसान करेगा। इसके उलट दुष्ट प्रभाव का डेविड यानी उसका पिता उसी असीमित शक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयोग करना चाहता था। दोनों की लड़ाई होनी ही थी और अंततः ब्रूस की अच्छाई डेविड की बुराई पर जीतती है। फिल्म की कहानी और पीछे की बातचीत, डायलॉग वगैरह पर ध्यान दें तो ये सुनाई दे जाता है कि शक्ति बढ़ने पर अच्छे मनुष्य की अच्छाई बढ़ेगी और बुरे की बुराई भी बढ़ जाएगी। हिंदुओं की पौराणिक कथाओं में इसके कई उदाहरण मिल जाते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण शायद ऋषि विश्वामित्र का होगा। ये राजऋषि थे, लेकिन लोभ, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि भाव उनके मन से गए ही नहीं थे। पहले लोभ के कारण वो ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु हड़प लेने का प्रयास करते हैं। उनकी सैन्य शक्ति ऋषि के तप और कामधेनु की सहायता के सामने कहीं नहीं टिकती। जब उन्हें समझ में आता है कि ये शक्ति तपस्या से आती है, तो वो स्वयं तपस्या करने में जुट जाते हैं। जब उन्हें भगवान शिव से कई अस्त्र शस्त्र मिल जाते हैं, तो वो फिर से वशिष्ठ से लड़ने पहुंच जाते हैं। दिव्यास्त्रों की मदद से शुरू में तो उन्हें सफलता मिलती दिखती है, लेकिन ऋषि अपना ब्रह्मदंड उठाते हैं और वो विश्वामित्र के सभी दैवी अस्त्र शस्त्रों को सोख लेता है। विश्वामित्र की लंबी सी कहानी में यह भी दिखता है कि शक्ति बढ़ने के साथ स्वाभाविक गुण भी बढ़ने लगते हैं। ऋषि विश्वा का पुत्र होने भर से रावण कोई संत नहीं हो जाता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हाल में महात्मा कहलाने वाले गांधी की परपोती आशीष लता राम गोबिन को दक्षिण अफ्रीका में पैसे के गबन के लिए जेल में डाला गया। या फिर जैसे एक कुख्यात पक्षकार बरखा दत्त बताती है, हेडमास्टर का बेटा वो आतंकी बुरहान वानी कुत्ते की मौत मारा गया था। शिक्षा से सुधार आएगा या बदलाव हो जाएगा, ऐसा तब हो सकता है जब आप नैतिक शिक्षा या धार्मिक शिक्षा दे रहे हो। सिर्फ शिक्षित कर देने से तो काफिरोफोबिया से ग्रस्त कोई भी गुंडा बड़ा आतंकी ही बनेगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे सिविल इंजीनियरिंग करके भी ओसामा बिन लादेन हजारों लोगों को मारने वाला आतंकी बनता है। काफिरोफोबिया से ग्रस्त अफजल गुरु के ऊपर अर्थशास्त्र की पढ़ाई का कोई असर नहीं पड़ता। सबसे ताजा मामला काफिरोफोबिया दिखाने वाले अहमद मुर्तजा का है। काफिरों के लिए मंदिर हो, ये मुर्तजा को कैसे बर्दाश्त होता। उसने आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियर होने के बाद भी गोरखनाथ मंदिर और मठ पर हमला कर दिया। बाकी सामान्य व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में एक अंतर ये भी होता है कि सामान्य व्यक्ति को पता होता है कि एक तरीके से किए गए एक कार्य का इस बार जो नतीजा निकला, अगली बार भी वही नतीजा होगा। मेरे घर में चूल्हा जलाकर उस पर आप एक बर्तन में पानी चढ़ा दें तो थोड़ी देर में वो उबलेगा। किसी और के घर कहीं और जाकर किसी और समय पर यही हरकत दोहरा दी जाए तो नतीजा बदलेगा नहीं। जलते चूल्हे पर बर्तन में रखा पानी थोड़ी देर में उबलेगा ही। मूर्ख लोग सोचते हैं कि अलग समय या अलग जगह पर नतीजा बदल जाएगा। प्रयास जारी रखिए, नतीजे कितने बदलने वाले हैं वो तो प्रयास करने वालों को भी पता है ही।